हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 विषय सब्जेक्ट टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री है। ट्राइगोनोमेट्री में 8.1 तक अभी पिछला वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग 8.2 शुरू करने वाले हैं। आज पहला दिन है 8.2 का, तो चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति में अगर बोला जाए तो पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान जो होता है वो आपका होता है, पाई का मान जो होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री। तो यहाँ लिखा हुआ है पाई बटा 6 यानी 180 बटा 6। तो 180 बटा 6 तो कितना हो जाएगा 18। यानी यहाँ पर जो मान दिया हुआ है वो कितना डिग्री का दिया हुआ है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। अगला है पाई बटा 4 यानी पाई का मान 180 डिग्री बटा 4। तो काटिए तो कितना हो जाएगा 45। 4 से भागा 180 में दीजिएगा 4 चक 16 गलो 4 5 20 हो लो, कट गया। तो यहाँ हो गया कितना ही 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब इसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो 180 बटा 3 तो 18 यानी कि इसका मान हो गया 60 डिग्री का। और इसको देखें तो बताओ 180 भागा 2 तो हो गया 90 डिग्री। अब इसी के मान से हम लोग इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। अब समझिए, कह रहा दिए गए कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से समन व्यंजकों के मान निकालने पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, मान निकाल देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है sin 30। कितना है sin 30 और प्लस कितना cos 60। तो sin 30 का मान यहाँ से देखेंगे तो sin 30 के अगर मान यहाँ से देखते हैं तो sin 30 sin और 30 कितना 1/2। इसके बाद cos 60 कितना 1/2। देखिए cos और 60 के नीचे जाइए तो 1/2। तो हम लिख सकते हैं sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। हम इनके जोड़ पढ़े हैं, 2 का एलसीएम कितना होगा 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 से भागा 2 में देंगे 1 और 1 गुना 1 तो 1, क्योंकि जब इनके जोड़ पढ़े होंगे तो बचपन में पढ़ाया होगा कि नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला से भागा ही नीचे वाला में देते हैं। नीचे वाला से भागा, हर से भागा जो एलसीएम आया उसमें देंगे तो कितना आया 1 गुना 1 तो 1। इसमें भी 2 से भागा 2 में देंगे 1 गुना 1 तो 1। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 और 1 2 2 से 2 कट गया, आंसर 1। ये आपका बन गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला का पहला। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा का आता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। गौर कीजिए, आपको पिछला भी क्लास में हम पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर। तो इसका जो मान निकालेंगे ये भी 1 आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा और जब दोनों का थीटा सेम रहेगा तो डायरेक्ट 1 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हमको कितना लिख देना है 1 लिख देना है। क्लियर। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए आप। तो साइन स्क्वायर 45 का मान देखा जाए तो साइन 45 का मान कितना है। तो साइन 45 का मान 1/√2। तो लिख देंगे 1/√2, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। अब cos 45 का मान देखा जाए तो cos 45 का भी कितना है 1/√2। तो लिख देंगे 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब साइन 1 का स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे 2। 1 का स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना 2। एलसीएम ले लिए तो 2 आ गया। कितना आ गया 2 से भागा 2 में दिए 1 गुना 1 तो 1। अब फिर 2 से भागा 2 में दिए 1 गुना 1 तो 1। तो बता 1 का 1 जोड़ 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर 1। आंसर 1। तो हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं तीसरा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं तीसरा भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन 30
प्लस कॉस 60 और माइनस tan 45। आपको यहाँ से मान देखना है, तो मान देखिए, पहला sin 30 का मान 1/2 लिख लीजिए। cos 60 का मान कितना है 1/2 लिख लीजिए। फिर कितना है माइनस tan 45 का मान 1, देखो यहाँ पर tan 45 1 यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, भिन्न के जोड़ आता है, एलसीएम कितना हो गया 2। अब नीचे हर से भागा देना, एलसीएम जो लाए हैं, तो 2 से भागा 2 में देंगे 1 और 1 गुना 1 तो 1, 2 से भागा 2 में देंगे 1, 1 गुना 1 तो 1, 1 से भागा 2 में देंगे 2 और 2 गुना 1 तो 2। अब बताइए 2 माइनस 2 बटा 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, 0 बटा 2 तो आंसर कितना 0। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट का 4 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पर गौर करना है tan 60 का मान, तो tan 60 का मान √3 है, तो हम लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan 60 का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4, और 4 से जब बाहर निकलेगा तो आंसर कितना होगा 2। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो क्या है लिखते हैं, तो tan 60 गुना cos 30, tan 60 गुना cos 30। अब इसका हल करते हैं, तो tan 60 का मान देखेंगे तो कितना है, तो tan 60 का मान √3 है, लिख देंगे √3। अगर cos 30 का मान देखें तो cos 30 का मान कितना है √3/2 है, लिख देंगे √3/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ऊपर गुना होता है, नीचे गुना होता है, तो ऊपर जब गुना करेंगे √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा, जैसे a गुना a तो a स्क्वायर हुआ, उसी तरह से √3 गुना √3, तो हम बोल सकते हैं √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं √3 गुना √3 9, और 9 जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा 3। तो आपको जो सुविधा लगे वो, हमको तो वही वाला लग रहा है, √3 गुना √3 का स्क्वायर और 2 गुना 1 तो 2, स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर 3/2। तो आशा करते हैं आपका जो है पहला का 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना दूसरा का। तो दूसरा हम देखिए कह रहे यदि थीटा बराबर 45 है तब इनके मान ज्ञात करें, यानी जहाँ थीटा है वहाँ हमें 45 डिग्री रखना है। क्लियर? जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री। तो गौर कीजिए पहला क्वेश्चन है दिया गया है, लिख देंगे मैथ बनाने से पहले दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो दिया गया है थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इसके बाद लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना रखना है 45, जहाँ थीटा वहाँ 45, जहाँ थीटा वहाँ कौची 45। अब बताओ tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2, तो 1 प्लस इसका मतलब क्या है कि इतना से भागा 1 में देख रहे हैं तो लिख लिए 1/1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 1, और जो ऊपर है वो कहाँ चल जाएगा, जो नीचे है ऊपर और ऊपर है जो नीचे, तो 2/1, तो 1 + 2 गुना 1 तो 2, नीचे रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, तो 2 और 1 3, लिख देंगे आंसर 3। आशा करते हैं भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन में सेम है, कह रहा है दिया गया है, क्या दिया गया है
थीटा इक्वल टू 45, दिया गया है थीटा इक्वल टू 45, तब मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका मान बोला जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं जब थीटा सेम रहे तब। अब बताइए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि जहाँ थीटा है वहाँ हमको 45 रखना है। अब कॉस स्क्वायर 45, तो 45 का मान देखेंगे तो कॉस स्क्वायर 45 का मान अगर बोला जाए तो ये हम पढ़ाए 0 डिग्री हो गया, और भागा देंगे 180 में तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ भागा देंगे 180 में तो कितना हो जाएगा 45, और यहाँ भागा देंगे 180 में तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ भागा देंगे 180 में तो कितना हो जाएगा 90। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो कॉस स्क्वायर 45 का मान देखा जाए तो 1/√2 है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, माइनस साइन स्क्वायर 45 का मान देखा जाए तो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 2, 1 का स्क्वायर 1/2। अब एलसीएम लीजिए या डायरेक्ट काट दीजिए, वो प्लस वो माइनस, ऐसे एलसीएम ले लेते हैं तो 2 से भागा 2 में देंगे 1, 1 गुना 1 तो 1, 2 से भागा 2 में देंगे 1, 1 गुना तो 1 तो 1, 0/2, तो आंसर कितना 0, कितना हो गया 0। आशा करते ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, तो इस अगला पार्ट में मिलेंगे। ठीक है।